जय हिंद। मैं जेपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पार्क भिलाई में है? ठीक है, तो पार्क के बारे में बोल रहा है। ठीक, भिलाई में स्थित पार्क के बारे में बताना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क एंड आईटी पार्क। ठीक, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बात करें तो ये भिलाई में प्रेजेंट है। ठीक, इंजीनियरिंग पार्क भी आपके भिलाई में है। ठीक, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी आपके भिलाई में है। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा न्यू रायपुर में मिलेगा। ठीक, वही आईटी पार्क के बारे में बात करें तो ये भी आपको न्यू रायपुर में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखें, इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग पार्क और आईटी पार्क जो दोनों कहाँ है, नया रायपुर पे है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये आपको कहां पर मिलेंगे? भिलाई में मिलेंगे। तो ए बी सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक पार्क कहां है? ठीक है, प्लास्टिक पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। प्लास्टिक पार्क आपका पहला प्लास्टिक पार्क तो आपको तिल्दा में है और ये आपको मिल जाएगा रायपुर में। ठीक है, दूसरा जो प्लास्टिक पार्क है वो आपको मिल जाएगा खैरझिटी में, जो कि मिल जाएगा आपको राजनांदगांव जिले में। ठीक, तो रायपुर और राजनांदगांव मतलब आपके तिल्दा और खैरझिटी दोनों जगह क्या है, आपका प्लास्टिक पार्क है। तो इसका मतलब ये है ए और बी दोनों में आपका प्लास्टिक पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। राइस मिल के बारे में बात करें तो राइस मिल आपको छत्तीसगढ़ में दो जगह देखने को मिलेगा। पार्क के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स या पार्क का मतलब ये होता है कि एक जैसे चीजों का एक जगह रहना। ठीक है, तो राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको आपका तिल्दा। ठीक, साथ ही साथ आपको मिल जाएगा धमतरी। तो दो जगह मिलेगा, तिल्दा और धमतरी। तो इसका मतलब यह है चापा में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। साइकिल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो साइकिल कॉम्प्लेक्स सिलतरा में है, रायपुर में है, मतलब ये आपका सही सुमेलित है। प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में फिर से बात करें तो ये आपको मिल जाएगा कहां पर? तिल्दा में। और एक देख लिया हम लोगों ने खैरझिटे में। ठीक, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो ये मिल जाएगा, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपको उरला, रायपुर में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। आपका जो सही आंसर है वो आपका जो सुमेलित है साइकिल कॉम्प्लेक्स सिलतरा, ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स उरला, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए? तिल्दा, राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहां होना चाहिए? तिल्दा या धमतरी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहां है? मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क के बारे में बोल रहा है। तो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क आपको मिल जाएगा कहां पर? बागोद में। और बागोद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको धमतरी में मिल जाएगा। ठीक है, तो बागोद इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ फूड पार्क के बारे में बात करें तो टेडेसरा में भी आपको फूड पार्क देखने को मिलेगा, बोरई दुर्ग में भी फूड पार्क देखने को मिलेगा। तो दोनों जगह फूड पार्क है, लेकिन मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, ये मिल जाएगा आपको बागोद में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहां है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट का क्या बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट हेड ऑफिस के बारे में पूछ रहे हैं कि ये कहां है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? दुर्ग में मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय दुर्ग में है। और दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ किसके बारे में? उद्योगों से संबंधित, उद्योग के क्षेत्र में सबसे विकसित जिला जो है वो कौन सा है? आपका दुर्ग है। अपैरल ट्रेनिंग सेंटर, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर कहां पर है? रायपुर में। जी हाँ, रायपुर में अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर है। भिलाई में भी है, राजनांदगांव में भी है, और अभी लेटेस्ट आपका जो नया बना है वो सुकमा में भी बना है। इसका मतलब ए बी सी डी सभी जगह आपका क्या है? अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर है। ठीक, तो कहां कहां? रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और लेटेस्ट सुकमा। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व्यापार परिसर कहां पर है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर कहां पर है?
रायपुर में, बिलासपुर में, नया रायपुर में या दुर्ग में? इसका सही आंसर है आपका नया रायपुर। तो नया रायपुर में जहां पर मेला स्थल होता है, राज्योत्सव जहां पर होता है, मेला ग्राउंड, वहीं पर ही बना हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, निगेटिव क्वेश्चन। तो एक तरफ आपको औद्योगिक क्षेत्र दे दिए हैं और एक तरफ आपको दिए हैं जमीन हेक्टेयर पे। तो सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बोला है, मतलब माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया। माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया किस एरिया को बोलेंगे? जहां पर ऐसा इंडस्ट्री लगा हो जहां पर का जो एरिया है वो 50 हेक्टेयर तक हो। ठीक है, शून्य से लेकर के, जीरो से लेकर के 50 हेक्टेयर के भूमि तक जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हम सूक्ष्म औद्योगिक एरिया या माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। ये आपका सही है। लघु औद्योगिक क्षेत्र बोल रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो 50 से 100 हेक्टेयर, 50 to 100 हेक्टेयर, ये भी आपका सुमेलित है। ठीक, मध्यम मीडियम इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात करें तो ये 100 हेक्टेयर से लेकर के 200 हेक्टेयर तक होता है। 150 नहीं होता है, 200 हेक्टेयर तक होता है। ये आपका सुमेलित नहीं है। वही वृहद लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात करें तो 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृहद औद्योगिक क्षेत्र बोलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कितने हैं? 5 है। मतलब 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो 200 हेक्टेयर से भी अधिक लैंड पर आपका क्या है? स्टैब्लिश है। बाकी मध्यम देखे तो 3 है, लघु के बारे में देखे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वृहद के बारे में आपको याद रखना है, 5 एरिया ऐसे हैं जो वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं था वो था आपका क्या? मध्यम। मध्यम का रेंज क्या है? 100 से 200 हेक्टेयर। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया, उर्ला के बारे में ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है, क्या सही नहीं है? नहीं है ये बताना है। ठीक, यहां उद्योगों की संख्या सर्वाधिक है। जी हां, उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये कथन तो क्या है? बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है। अब जाहिर सी बात है, उद्योग की संख्या सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जो रहेंगे वो कहां पर रहेंगे? यहीं पर रहेंगे। तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी सही है। ठीक, सर्वाधिक निवेश वाला औद्योगिक क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है, रोजगार ज्यादा दे रहे हैं, उद्योग ज्यादा है, तो उद्योग ज्यादा होगा तो निवेश भी क्या रहेगा? आपका ज्यादा रहेगा। तो ये भी कथन आपका क्या है? सही है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है? नहीं। यहां पर भले ही उद्योगों की संख्या सबसे ज्यादा है लेकिन एरिया सबसे बड़ा नहीं है। अगर हम बात करें प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में बात करें, क्षेत्र के बारे में बात करें, तो इसका आंसर होगा आपका सिलतरा। तो उर्ला और सिलतरा दोनों ही कहां पर मिलते हैं? आपके रायपुर में मिलते हैं। ठीक, दोनों ही वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उर्ला और सिलतरा। सिलतरा सबसे बड़ा है लेकिन उर्ला सबसे पहले का है। ठीक है, सिलतरा से भी पहले कौन स्टेब्लिश हुआ है? आपका उर्ला। तो उर्ला जो है वो 1990 में स्टैब्लिश हुआ है। उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया आपका 1990 से। इसके कारण उद्योगों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, रोजगार भी ज्यादा होता है, निवेश भी ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा क्या है? आपका सिलतरा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही नहीं है। नेक्स्ट, वृहद औद्योगिक क्षेत्र है। वृहद मतलब लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका 200 हेक्टेयर से क्या हो? ज्यादा हो एरिया, वो कहलाता है वृहद औद्योगिक क्षेत्र। वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो है बोरई दुर्ग, ये सही है। सिरगिट्टी बिलासपुर, ये भी सही है। सिलपहरी बिलासपुर, ये भी सही है। तो 3 ये हो गए। इसके साथ साथ हम देखें उर्ला रायपुर में और देखें क्या? सिलतरा रायपुर में। तो इस तरीके से देखें तो ये टोटल 5 क्या है? आपके वृहद औद्योगिक क्षेत्र है जिसका एरिया 200 हेक्टेयर से ज्यादा है। और इस पांचों में से भी देखिए तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है? आपका सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया है, 1100 हेक्टेयर से भी ज्यादा है ये। और सबसे पहला देखेंगे तो आपका आ जाएगा क्या? उर्ला। तो उर्ला फर्स्ट है, सिलतरा लार्जेस्ट है। टोटल कितने हैं? 5 है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। मध्यम के बारे में बात कर रहे हैं, मीडियम इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। मीडियम इंडस्ट्रियल एरिया, इसका मतलब क्या हो गया? आपका
100 से लेकर के 200 हेक्टेयर के बीच वाला। ठीक है, धनपुरी रायपुर, जी हाँ है ये। मेटल पार्क रायपुर, मेटल पार्क मतलब आपका रावा भाटा के बारे में बोल रहा है। ठीक, हथखोज भिलाई, जी हाँ, जहां पर आपका इंजीनियरिंग पार्क है, हथखोज भिलाई, ये तीनों जो है वो क्या है, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। तीफरा के बारे में बात करें, तीफरा एक लघु औद्योगिक क्षेत्र है बिलासपुर। तो आपका जो क्षेत्र नहीं है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लघु औद्योगिक क्षेत्र है। लघु औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र मतलब आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 50 से 100 हेक्टेयर के बीच वाला एरिया, लघु औद्योगिक क्षेत्र। स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया, महरूम कला राजनांदगांव, ये स्मॉल में आता है। लखनपुरी कांकेर, ये भी आता है। बागौद धमतरी, ये भी आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, लघु औद्योगिक क्षेत्र है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र और जिले सुमेलित है, तो सही क्षेत्र और जिला को सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं खमरिया। ठीक है, तो एक लघु औद्योगिक क्षेत्र है और ये खमरिया आपको मिल जाएगा मुंगेली में। खमरिया कहां पर मिलेगा आपको, मुंगेली जिले में मिल जाएगा। खैरा, खैरा के बारे में बात करेंगे तो खैरा आपको मिल जाएगा बेमेतरा में। ठीक, कल्चा के बारे में बात करेंगे तो कल्चा है बस्तर में। ठीक, और परसगढ़ी के बारे में बात करें तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ए का आंसर क्या है, मुंगेली, मतलब ए का आ जाएगा 3। ए का 3 जो है वो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित है, फिर से एक बार सुमेलित करना है। हरिन छपरा लघु औद्योगिक क्षेत्र है जो आपको मिल जाएगा कबीर धाम में, ए का 3 हो गया। कापन जो मिलेगा आपको जांजगीर चांपा में मिलेगा, मतलब बी का 4 हो जाएगा। ठीक, टेकनार आपको दंतेवाड़ा में मिलेगा, मतलब सी का 2 हो जाएगा। ठीक, और अंजनी पहले बिलासपुर में आता था, अब ये गौरेला पेंड्रा मरवाही में आता है, इसका मतलब डी का हो जाएगा आपका 1। तो A3, फिर से देखें A3 आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सरगुजा जिले में है। तो औद्योगिक क्षेत्र जो सरगुजा जिले में है ये बताना है। ठीक, अवरेठी, अवरेठी के बारे में बात करें तो ये मिल जाएगा आपको भाटापारा के पास आपको मिलेगा। ये भाटापारा मतलब आपका बलौदा बाजार वाले, बलौदा बाजार जिले में मिल जाएगा ये। ठीक, महरूम खुर्द के बारे में बात करेंगे तो महरूम खुर्द आपको मिल जाएगा राजनांदगांव में। ठीक, गंगापुर खुर्द के बारे में बात करें तो गंगापुर खुर्द आपको मिलेगा सरगुजा में। ठीक, बरतोरी के बारे में बात करें तो बरतोरी मिलेगा आपको तिल्दा के पास, इसका मतलब यह है कि ये रायपुर में मिल जाएगा आपको। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा क्या, और सरगुजा जिले में कौन सा है आपका, गंगापुर खुर्द, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर के लिए नोडल एजेंसी कौन सा होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर के लिए एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नहीं ये नहीं होता है, नोडल एजेंसी ये नहीं है। सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नहीं ये भी नहीं है। सीएसआईडीसी, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, ये इसका नोडल एजेंसी होता है। आईआईडीसी के बारे में बात करें तो ये तो यही है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। आईआईडीसी नहीं होता है, क्या होता है, सीएसआईडीसी होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसपुर जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है, तो जसपुर जिले में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। गंगापुर खुर्द, गंगापुर खुर्द के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा सरगुजा में। ठीक, नयनपुर गिरवरगंज, ये आपको मिल जाएगा सूरजपुर में। ठीक, बनगांव, बनगांव ये मिलेगा आपको जसपुर में। ठीक, तो गंगापुर खुर्द, सरगुजा, नयनपुर गिरवरगंज, सूरजपुर, बनगांव आपको मिल जाएगा जसपुर पे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनगांव इंडस्ट्रियल एरिया जसपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरियाबंद जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया, गरियाबंद जिले का कौन सा है,
बिरकोनी, बिरकोनी के बारे में बात करें तो ये मिल जाएगा आपको महासमुंद में। श्यामा तराई के बारे में बात करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको धमतरी में। ठीक, बेलटुकरी ये आपको मिलेगा गरियाबंद में। ठीक है, तो बेलटुकरी गरियाबंद ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बस्तर जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है, तो इंडस्ट्रियल एरिया बताना है आपको, कहां का? बस्तर जिले का। तो बस्तर जिले में जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है वो है आपका क्या? कल्चर। साथ ही साथ देखेंगे तो धूरा गांव भी बस्तर जिले में है, पंडरी पानी भी बस्तर जिले में है। इसका मतलब यह है कि इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में योगदान होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेंगे तो किसका योगदान है? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सीएसआईडीसी का क्या योगदान होता है? जी हाँ, होता है। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ठीक है, तो आईआईडीसी, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी योगदान होता है। और सबसे ज्यादा योगदान तो उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ सरकार का भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि तीनों के योगदान से आपका छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास होता है, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होती है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसआईडीसी का गठन कब हुआ था? सीएसआईडीसी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कार्य है, छत्तीसगढ़ स्टेट मतलब सीएसआईडीसी, इसका क्या कार्य है? निवेशकों की बैठक आयोजित करना। जी हाँ, सीएसआईडीसी का एक काम है कि निवेशकों की क्या करेंगे? बैठक, मीटिंग कराए। ठीक है, निवेशकों मतलब आपका इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मीट कराता है ये। छत्तीसगढ़ के राजधानी में वार्षिक राज्य उत्सव का आयोजन करना, हाँ, ये भी काम आपका क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट सीएसआईडीसी करता है। वार्षिक राज्योत्सव जो होता है छत्तीसगढ़ का वो यही कराता है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक तैयार करना, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होता है उसका सूचकांक इंडेक्स तैयार करते हैं, ये भी आपका क्या है? सही है। तो इनमें से सही, इनमें से सभी आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र, एक प्रस्तावित है नवीन औद्योगिक क्षेत्र, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, परसिया और सेलर। ठीक है, तो किस जिले में है? परसिया के बारे में बात करें तो ये आपको मिल जाएगा मुंगेली जिला में। परसिया आपको कहां मिलेगा? परसिया गांव जो है मुंगेली में। और सेलर के बारे में बात करें तो ये आपको मिल जाएगा बिलासपुर में। तो मुंगेली में मिलेगा परसिया और सेलर मिलेगा आपको बिलासपुर में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीपी मॉडल पर स्थापित पार्क है, तो कौन सा जो मॉडल, कौन सा पार्क जो है वो पीपीपी मॉडल पर स्थापित है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है? जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जी हाँ, ये पीपीपी मॉडल पर है। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क आपको मिल जाएगा कहां पर? आपको रायपुर में। ठीक, आईटी पार्क, जी हाँ, आईटी पार्क भी आपका ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है, ये मिल जाएगा आपको नवा रायपुर पे। ठीक है, हम बात करें इंजीनियरिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क ये मिल जाएगा आपको भिलाई में, ये भी ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है। तो ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र है, तो रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या जगदलपुर, इसमें से कौन जो है वो विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में शामिल है? विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र का मतलब हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें जो शामिल है वो है आपका रायपुर शामिल है। ठीक है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो आपका और ये जो हो रहा है कहां पर? आपका रायपुर में। ठीक, और इसके साथ साथ ये राजनांदगांव के बारे में बात करें तो यहां पर सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सोलर के लिए, तो ये कहां पर? आपका राजनांदगांव में। तो दो अलग अलग विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र है, एक आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए और एक आपका सोलर के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आपका रायपुर और
राजनांदगांव, दो क्षेत्र है ए और बी, तो ए और बी आपको ऑप्शन सी में मिल जाएंगे। ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।